नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आपके आईटीआई सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जिसमें हमने पहले 2 पेपरों का एनालिसिस करा दिया है। आज तीसरे पेपर का एनालिसिस कराएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के माध्यम से उसके पेपरों का भी एनालिसिस कराया जा रहा है। और हम जैसे ही एग्जाम पूरी होती है या एग्जाम से पहले पेपरों का एनालिसिस कराते हैं। और अब तक जिन पेपरों को हमने एनालिसिस कराया वो 90% इस चैनल के माध्यम से आए हैं। साथ ही दोस्तों अगर इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो अभी आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं। जो काफ़ी बच्चे रोज़ एग्जाम भी देख के आते हैं। अभी तो सीबीटी एग्जाम बंद हो गई है, इससे पहले की बात है। साथ ही दोस्तों अगर ये टेलीग्राम ग्रुप वैसे लिंक से ओपन नहीं हो रहा है तो आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम के नाम से सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सभी ट्रेडों की इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, भले वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस हो या ट्रेड थ्योरी, सभी के पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है। वह उनके पेपरों की पीडीएफ फाइल दी जाती है। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। अगर पहले आपने पहले वाली ड्राइंग की क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो देखते हैं आपका जो मॉडल नंबर पेपर 3 है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर का। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका दे रखा है कि प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य कोई चार प्रश्नों को हल कीजिए। यानी आपके जो टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे, यानी टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 में से आपको मात्र 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस पेपर में टोटल 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है प्रतिचिह्न का। तो इसमें पहला प्रतिचिह्न में लगभग 10 प्रतिचिह्न है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार है। तो पहला आपका डिजिटल मीटर। तो दोस्तों डिजिटल मीटर की बात करें तो आपका डिजिटल मीटर इस प्रकार आता है। एक इस प्रकार आयताकार आकृति बनाओ जिसमें आप इस प्रकार वर्ताकार आकृति रख दो। तो ये हो गया आपका डिजिटल मीटर, जिसको आप वर्ताकार बंद आकृति में बंद कर सकते हो। शायद दोस्तों ये तो हो गया आपका डिजिटल। अगर आपको पूछे एनालॉग, तो एनालॉग का मतलब होता है संकेतक के द्वारा। तो इस प्रकार ये संकेतक के द्वारा हम दर्शाते हैं। ये हो गया आपका, ये तो डिजिटल, ये है आपका एनालॉग, यानी जो संकेतक की सहायता से मान दर्शाता है। इसके अलावा एक होता है आपका गैलोमीटर, वो भी इसी प्रकार का होता है। वो ओनली एकदम सीधा ऊर्ध्वाधर होता है। और आपका जो एनालॉग मीटर है वो इस प्रकार, थोड़ा इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंतर को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन उस प्रकार भी आ सकता है। आगे सॉकेट लाउड स्पीकर, तो मैं आपको दिखा के फिर क्लियर करूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट होता है। तो दोस्तों ये बी नंबर का है आपका सॉकेट लाउड स्पीकर। यानी इसमें कुल मिला के आपको इस प्रकार वर्ताकार आकृति है। ऊपर वाला आपका सॉकेट आ गया, नीचे वाला आपका लाउड स्पीकर आ गया। तो ये हो गया सॉकेट लाउड स्पीकर। तीसरा प्रतीक चिन्ह देखते हैं क्या नाम से है। तीसरा थर्मोकपल मीटर। तो दोस्तों ये आपका तीसरा प्रतीक चिन्ह है, जो ये आ गया आपका थर्मोकपल मीटर, जो आपको दिखाया गया है। यानी कुल मिला के इस प्रकार है। फिर इसमें आपका जो थर्मोस्टेट है तो इस प्रकार, ये भी इस प्रकार दर्शाया गया है। तो ये हो गया आपका थर्मोकपल मीटर, ठीक है। अगला आपका है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप का मतलब होता है दोस्तों जो तरंगे मापता है, यानी तरंग मापने वाला यंत्र। तो देखते हैं कौन सा है। तो दोस्तों आपका जो ऑसिलोस्कोप है, जिसके आप 2 प्रतिचिह्न क्लियर कर सकते हो। इस प्रकार भी आप कर सकते हो, या इसका OSC, ठीक है, ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो इसी के डिक के आप 2 कर सकते हो, क्योंकि क्या पता किसी पेपर में ये भी आ सकता है कि डायग्राम दिया जाए, आपको ना पूछ। अगला है सिंक्रोनोस्कोप, ठीक है दोस्तों। तो सिंक्रोनोस्कोप का सामान्य प्रतिचिह्न आपका इस प्रकार आता है, यानी वर्ताकार आकृति बनाओ, फिर इस प्रकार घुमा के इसके सिरों पर क्या बनाएंगे, हम एरोहेड बनाएंगे। तो ये हो गया आपका ओसिलो सिंक्रोनोस्कोप। अगला है थर्मोस्टेट। दोस्तों ये थर्मोकपल मीटर अलग है और थर्मोस्टेट अलग है। यानी जो तापमान की गणना करता है उसे बोलते हैं थर्मोस्टेट। तो आपका पहले आप स्विच बनाओ सामान्य, और स्विच में आप इधर क्या लिख देंगे, हम टी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको इसी प्रकार पूछे कि प्रेशर स्विच, तो प्रेशर में वो स्विच आ गया, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा, पी लग जाएगा। थर्मोस्टेट में टी लग गया, ठीक है। इतना छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखना। अगला आपका है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्टर। अब नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्टर, क्लोज यानी क्या होता है, बंद दोस्तों, बंद यानी चालू होता है। इसमें थोड़ा विपरीत तो ध्यान रखना। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मली क्लोथ स्विच, इस प्रकार इसके टच हो जाएगा वो क्लोथ हो गया। अगर आपको पूछे नॉर्मली ओपन स्विच, तो ओपन में आप इससे संपर्क मत करना, थोड़ा दूर छोड़ देना, तो वो क्या हो गया, नॉर्मली ओपन स्विच। तो ये क्लोथ यानी बंद यानी चालू है, ठीक है। तो अब अगला आपका ऑपरेशन समय में देर से बनने वाला संपर्क। तो ऑपरेशन यानी ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों आपका, यानी जैसे उसकी कंटिन्यूटी चालू होती है तो उस समय किस प्रकार का प्रतिनिधि होता है। यानी कुल मिला के ये आपका फेज वायर है, तो इसका इस प्रकार यह आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार त्रिभुजाकार आकृति बनाना, यानी इस प्रकार इसका प्रतिचिह्न ये होगा, ठीक है।
अगला आपका प्रतीक चिन्ह है क्वेश्चन क्या है, सॉरी डी नंबर का था ना दोस्तों। तो देखते हैं डी में क्या था आपका, डी डी एच नंबर में था, ठीक है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, एक मिनट रुकना, कौन सा क्वेश्चन ये प्रतीक चिन्ह था, नॉर्मली क्लॉक जी है, ऑपरेशन समय में देर से बनने वाला प्रतीक चिन्ह एच। तो एच का इसका राइट आंसर होगा, नीचे की तरफ आ चलो, और एच का होगा दोस्तों आपका ये रहा, ठीक है। तो देर से बनने का मतलब है, यानी ये आपका इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार आएगा, देर से बनने वाले का, ठीक है, सॉकेट का। तो ये दोनों इसके प्रतीक चिन्ह थोड़ा ध्यान रखना इनका, ठीक है। ये ऊपर ये था। अगला आपका एच के बाद में क्या आता है आपका आई। तो मैकेनिक रूप से इंटरलॉक, तो मैकेनिक रूप से इंटरलॉक पूछे तो उसके लिए आपका मैकेनिक रूप से पूछे तो उसमें आपका आई यानी ये आ गया, जो उससे मैंने अभी आपको बताया था, यानी एक आदर्श रेखा यानी डेड डेश रेखा आएगी, उसमें त्रिभुजाकार आकर देगी, पहले हमने ये बताया था, कोई बात नहीं, ये होगा ना, ठीक दोस्तों। अगला आपका प्रतीक चिन्ह है क्या है, सिंक्रोनस मोटर का सामान्य संकेत। तो सिंक्रोनस मोटर पूछे दोस्तों, तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा, एम यानी मोटर हो जाएगा, एस यानी सिंक्रोनस। तो इस प्रकार वर्ताकार आकृति करके बंद करके ये हो गया सिंक्रोनस मोटर का। अब आगे बात करें अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के वाउंड रोटर का फ्री हैंड डायग्राम बनाओ। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पहले भी पूछा गया है और आगे भी इसके आने के 99% चांस है। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना, एक दो बार इसका अभ्यास जरूर करना ना, चित्र बनाइए। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये है आपका स्लिपिंग इंडक्शन वाला। तो इसमें क्या है, इसमें आपको इस प्रकार की आकृति बनानी पड़ेगी, यानी इसके ये खाँचे कटिए खाँचे लगाने पड़ेंगे, और इसके बाद में ये स्लिपरिंग जो 3 स्लिपरिंग लगा रही है, तीनों स्लिपरिंग लगा देना, ये रोटर वार्निंग नाम लिख देना, और ये वेंट होल लगा देना आप, और ये टीथ स्लॉट, इस प्रकार ये पीछे शाफ्ट, तो ये नाम भी जरूर लिखना, लेकिन एक दो बार अभ्यास करना। साथ ही मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर आपको आसानी से हाथ से बनाना सिखा दूंगा। सभी डायग्राम आपके फ्री हैंड स्केच बनेंगे, तो आप यहाँ पर कोई ड्राइंग उपकरण यूज मत करना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को देखा कि वो स्केल वगैरह ये काम में लेते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में ये चीज़ें काम में नहीं लेनी है। हाँ, फर्स्ट ईयर में आपके हैं जो माप से डायग्राम है, वहाँ पर आप ले सकते हो। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक 3 फेज अल्टरनेटर में वोल्टेज बनाने की विधि सहित वायरिंग आरेख बनाइए, ठीक है दोस्तों। तो अल्टरनेटर वाला है, तो अब इसमें देखिए वायरिंग आरेख का पूछा है। तो दोस्तों ये है आपकी वायरिंग आरेख का अल्टरनेटर का, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखते हो कि इसमें आपका जो वायरिंग आरेख है अल्टरनेटर का, तो इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो अल्टरनेटर लगा रखा है और ये रेजिस्टेंस है, और ये 4 एक्साइटर यानी उत्तेजित करने वाला वाद है। अगर आपका डीसी मोटर है, 4 पॉइंट स्टार्टर है, यहाँ पर ये सनफील्ड वाइंडिंग आ गई, ये परिवर्तनशील प्रतिरोधक है या आर्मेचर, तो इन दोनों का आपस में संयोजित करके इस प्रकार ये किया गया है। तो आप इस डायग्राम का भी एक दो बार अभ्यास करो, जैसे ही 1 तारीख के बाद में आपको लाइव क्लास आके अच्छे से ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी वक्त है, इस कारण मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे एक बार इनका अभ्यास कर ले तो एग्जाम से पहले अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, एक डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए सॉलिड स्टेट विधि का ब्लॉक डायग्राम बनाओ। तो अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये, तो ये आपका कंट्रोल है, यानी ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्लोड स्टेट सिस्टम फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल का ये है। तो आप इसका भी एक दो बार अभ्यास जरूर करना, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक 2 स्टेप एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का परिपथ आरेख बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर एम्पलीफायर का परिपथ आरेख बनाना है, तो 2 एनपीएन पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 एनपीएन के देखो दोस्तों, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा दिए, उनका 2 ब्लॉक बना के फिर इस प्रकार कर दिया, यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 तो रजिस्टर लगा रहे हैं, 2 आपकी जो इंडक्टर यानी कुंडली लगा रखे हैं, 1 2 2 3 4 कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसका आप एक दो बार अभ्यास करो तो ये भी क्लियर हो जाएगा, जैसे लाइव क्लास लिखाएंगे ये चीज़ें भी आपकी क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान ज्ञात करने का कलर कोड चार्ट बनाइए, यानी कलर कोडिंग वाली आपकी जो सारणी है वो उसका जरूर एनालिसिस करें, क्योंकि उसमें 4 पट्टियां होती है और फिर प्लस माइनस का मान होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें भी एक बार इसका क्लियर करना, थ्योरी किताब मिल जाएगा आपको। अगला, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का साइकिल वक्र को विकसित करने का आरेख बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार का साइकिल आरेख बनाना पड़ेगा, जिसमें बताना पड़ेगा कि शीर्षक भाग है, ये आपका ग्रत
यानी बाद का भाग है। इस प्रकार एरो बनाएगी, यहाँ पर आपको टाइम दर्शाना पड़ेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार इसका भी 1-2 बार अभ्यास करोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द लाइव क्लास लेके आएंगे जहाँ पर आपको हाथ से बनाना सिखाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।